हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में अवर डाइट ये लेसन स्टार्ट किया था, है ना। तो आप सब ने इस लेसन में क्या देखा था? हम सब ने कि डाइट मतलब क्या होता है, जो हम दिन भर खाना खाते हैं, है ना, जो हम फूड ईट करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? हम डाइट कहते हैं। और हमने इस लेसन में क्या देखा था कि जो डाइट है वो डिफरेंट पर्सन का, हर एक पर्सन का अलग होता है ना। जैसे एज के अनुसार क्या होता जाता है, हमारा डाइट, हमारा फूड जो है वो कम होता जाता है। ओके, तो आप सबको अपने क्या करने हैं? टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं, लेसन नंबर 13 निकालना है, अवर डाइट। और पेज नंबर कौन सा ओपन करना है आपको? 76 ओपन करना है। और उसके साथ साथ आपको अपने बुक और जो पेन और पेंसिल है वो भी अपने साथ में रखनी, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर सको। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। When doing certain kinds of work, we make a lot of vigorous movements. ओके, जब हम बहुत सारा वर्क करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो हमें क्या लगती है? एनर्जी लगती है। विगरस मतलब क्या होती है? एनर्जी। ओके, सच वर्क इज़ हार्ड ऑन द बॉडी। तो ये जो वर्क होता है, जो फिजिकल वर्क होता है, जो हम करते हैं, वो क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए बहुत कठिन होता है, हार्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड फिजिकल वर्क। ओके, फिजिकल लेबर। तो जो वर्क हम करते हैं, है ना, जो हम फिजिकली करते हैं वर्क, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल लेबर। ओके, जो लोग क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं, बहुत उनको ताकत लगती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे ट्रक से कोई सामान या फिर कोई चीज़ बाहर निकालनी है, जैसे अनाज के जो बोरियाँ है वो बाहर निकालनी है, तो हमें क्या लगता है? फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, एनर्जी लगती है ना। तो ये जो वर्क करते हैं उन लोगों को क्या कहते? इट्स कॉल्ड फिजिकल लेबर। ओके, फिजिकल लेबर मेक्स अस वेरी हंग्री। तो ये जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि लेबर है, वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, है ना। जैसे हम अगर देखें, जो फार्मर है, फार्म में जो वर्क करते हैं लोग, वो भी बहुत सारा काम करते हैं, है ना। तो उनको क्या लगती है? बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत वर्क करते, हार्ड वर्क करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस वजह से उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। Some kinds of work can be done sitting at one place. It does not take hard physical effort to do it. मतलब जब हम क्या करते हैं? एक ही जगह पे बैठकर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है क्या? नहीं, वो थोड़ा इजी वर्क हो जाता है। ओके, सच वर्क इज कॉल्ड सेकेंडरी वर्क। तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वर्क कहते हैं। जैसे अगर आप देखते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं? सिर्फ चेयर के ऊपर बैठकर वर्क करते हैं, तो वो उस वर्क को करने के लिए मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है क्या हमारी? नहीं, तो इस वजह से हमारी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च नहीं होती। ओके, सच वर्क्स इज कॉल्ड सेकेंडरी वर्क। इस वर्क को क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी वर्क कहते हैं। पीपल हु डू एज दोज हु डू फिजिकल लेबर। ओके, सॉरी, people who do secondary work to do not feel as hungry। तो जो लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी वर्क करते हैं, है ना, जो बैठे बैठे वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होती है क्या उनकी? नहीं, तो इस वजह से उनको भूख भी कम लगती है। एज दोज हु डू फिजिकल वर्क, इनके अलावा जो फिजिकल वर्क करते हैं, इनसे कम सेकेंडरी वर्क करने वालों को क्या लगती है? भूख लगती है। क्योंकि जो फिजिकल वर्क करते हैं उनकी स्ट्रेंथ, मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा खर्च होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, फिजिकल वर्क करने के लिए, इसलिए इनको ज़्यादा भूख लगती है। ओके, द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज़ ग्रेटर। जो डाइट है, जो फिजिकल वर्क जो करते हैं, उनका डाइट क्या होता है? ग्रेटर, मतलब ज़्यादा होता है। जो सेकेंडरी वर्क करते हैं उनका डाइट कैसा होता है? कम होता है। दे नीड मोर फूड। और जो फिजिकल वर्क करते हैं उनका डाइट क्या होता है? ग्रेटर होता है, इसलिए उन्हें को ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। ओके, देन डू यू नो, तो डू यू नो कोर्स लाइक कैरिंग वाटर, मतलब जो वर्क है, कोर्स लाइक कैरिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर इन्वॉल्व फिजिकल लेबर।
ओके। तो जो वर्क करने के लिए हमें क्या लगती है, फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। जैसे कि जो वर्क करते हैं हम वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, जो वाटर लाने के लिए है ना, घर तक वाटर लाने के लिए हमें क्या लगता है, फिजिकल एनर्जी लगती है ना। उसी के साथ साथ जब हम घर पे देखते हैं कि जो वर्क करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स को वॉश करना, देना स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर, जो फ्लोर है उनको क्लीन करना, जैसे क्लोथ है इनको वॉश करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिजिकली मतलब हमारे बॉडी से हमें वो वर्क करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ना। तो इन सब वर्क को क्या कहते हैं, फिजिकल लेबर। तो ये जो वर्क है, ये वर्क किस में आते हैं, फिजिकल लेबर में आते हैं। दोज हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री, और जो लोग ये वर्क करते हैं वो क्या फील करते हैं, बहुत हंग्री, मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, मतलब एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाती है, तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। ओके, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमन हु डज दिस course, it is necessary that he or she gets enough food। तो ये सब वर्क जो लोग करते हैं, रादर मतलब जो वुमेंस है या फिर मैन है, ये दोनों जो भी ये लेबर वर्क करते हैं वो, तो उन लोगों को इनफ फूड मिलना चाहिए, उन लोगों को अच्छी तरह से एनर्जी मिलनी चाहिए। ओके, देन डू यू नो व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग बॉडीज ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। तो जब क्या होता है, चिल्ड्रंस जब ग्रो होते हैं, उनकी जब हाइट एज मतलब बढ़ने लगती है, तब क्या होता है, उनकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होने लगती है। आप देखते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, जल्दी हो जाती है। सो गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड। तो जब उनकी एज होती है, इसीलिए जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं तब उनकी वो एज होती है ग्रोथ की, तो इसलिए उन्हें प्रॉपर क्वांटिटीज़ में क्या लेना चाहिए, फूड लेना चाहिए, फूड ईट करना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। ओके, देन नेक्स्ट, कैन यू टेल जो वाइल pumpkin बी कुक्ड एट ऑल द चिल्ड्रंस हाउसेस, मतलब जो पम्पकिन होता है ना, जो पम्पकिन होता है वो हर एक चिल्ड्रंस के घर में एक ही दिन एक ही समय पे बनता है क्या, नहीं। देन वुड यू लाइक इट इफ़ यू गॉट द सेम मेन्यू एट एवरी मील एवरी डे। अगर आप लोगों को सेम मेन्यू, जो सेम चीज़ है, सेम डिश है, वो हर रोज़ मिलती है क्या, या फिर मिलेगी। वुड यू लाइक मतलब आपको अच्छा लगेगा क्या, अगर आपको एक ही डिश हर रोज़ दे जाए तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। देन वाई कैन वी नॉट गेट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर। हमें हर रोज़ मतलब जो ईयर होता है, जिस साल हमें मैंगो मिलते हैं जिस सीज़न में, उसके अलावा भी हमें मतलब पूरे ईयर मैंगोज़ मिलते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उसका भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय होता है जिस समय पे वो ग्रो होता है। ओके, और अगर हमें हर रोज़ मेल में मतलब खाने में एक ही डिश दे तो क्या होगा, हम बोर हो जाएंगे, हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं हमारे बॉडी को वो मिल पाएंगे क्या, नहीं। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड ईट करते हैं, ताकि हमें डिफरेंट वेराइटीज़ के मतलब डिफरेंट न्यूट्रिशंस जो है वो हमारे बॉडी को मिल सके और हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहे। ओके, वेराइटी इन फूड, वी ईट अ लॉट और लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर। तो हमारा जो फूड है ना, जो हम फूड ईट करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, हमारे हंगर के ऊपर, मतलब कितने क्वांटिटी में हमें फूड लेना है, फूड ईट करना है, जितनी हमें भूख लगती है उसके ऊपर वो क्या होता है, डिपेंड होता है। दैट इज़ अवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट। तो हमारा हंगर मतलब हमारी भूख ही क्या करती है, डिटरमाइन करती है, दर्शाती है कि हमें कितनी भूख लगी है। हियर वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं कि कितना हमें ईट करना है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम्स वी ईट। डिफरेंट पीपल इंक्लूड्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड इन देयर डाइट। तो हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो डिफरेंट पीपल क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं वो जैसे अलग अलग होते हैं, उनकी तरह उनकी जो पसंद होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड
ईट करते हैं। ओके, डिफरेंट पीपल इंक्लूड्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड इन देयर डाइट। ओके, जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनकी जो हंगर होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब उनकी भूख भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी तरह से वो क्या करते हैं, उनका जो खाना होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। ओके, देन व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में क्या है, बहुत अलग अलग डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, उनका ट्रेडिशन अलग होता है, उसी तरह से उनका जो आहार होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। ओके, इफ ओनली अ सर्टन combination of dishes is prepared every day, then we have to eat the same food all the time. Okay, having such meals would be बोरिंग कोर। तो अगर हमारे घर पे एक ही टाइप का फूड बने, मतलब एक ही तरीके की डिश बने, और जैसे आप लोग जब स्कूल आते थे तब आपको अगर आपकी मम्मी एक ही टाइप की डिश अगर आपके टिफ़िन में देगी तो क्या होगा, आप खाओगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपको वो बोर होती जाएगी, है ना, और आपको न्यूट्रिशन मिल पाएंगे क्या, नहीं। ओके, देन सो डिफरेंट डिशेस आर प्रिपेयर्ड इन टर्न्स। तो इस वजह से जो हमारी मदर है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप के डिशेस बनाती है, और इस वजह से हम भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिशेस ईट करते हैं, ताकि हमें अलग अलग न्यूट्रिशंस भी मिल सके और हम खाने से बोर भी ना हो। इन रीजन्स वेयर राइस ग्रोज इन प्लेंटी, राइस बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर। तो जो अलग रीजन्स होते हैं, कुछ जो प्लेंटी रीजन होते हैं, वहाँ पे कौन सा क्रॉप होता है, राइस क्रॉप होता है, तो वहाँ पे वो लोग अपने डाइट में क्या करते हैं, राइस इंक्लूड करते हैं, मतलब चावल। इन रीजन्स वेयर जवार और बाजरा आर अ मेजर क्रॉप, पीपल इंक्लूड्स मोर ऑफ भाकरीज इन देयर मील्स। तो जिस रीजन में क्या होता है, जवार या फिर इस तरह के, मतलब बाजरा, इस टाइप के जो क्रॉप्स उस रीजन में ग्रो होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, उसी फूड आइटम से बने हुए जो डिशेस होती है वो इंक्लूड की जाती है, जैसे कि भाकरी है ना, ये सब चीज़ें मतलब किससे बनती है, जैसे कि जवार और बाजरा, इनसे ये चीज़ें बनती है। तो यही चीज़ें क्या की जाती है, अपने डाइट में इंक्लूड की जाती है। इन सर्टन रीजन वेट इज़ द मेजर क्रॉप। तो कुछ रीजन में क्या होता है, वेट मतलब गेहूँ, ये भी एक मेन क्रॉप होता है। तो पीपल इन दोज रीजन ईट मोर चपातीस। तो उस रीजन में क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादातर चपाती खाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे वो जो फूड आइटम है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी, therefore the people in Konkan have a lot of fish in their diet। तो प्लेंटी सी मतलब जहाँ पे सी होता है ना, वहाँ पे फिश जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होती है, जैसे कि कोकन। तो इस वजह से कोकन रीजन में क्या होता है, जो फिश है वो डाइट में इंक्लूड की जाती है, उनके खाने में इंक्लूड की जाती है। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, कोकन रीजन में जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग फिश ईट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें वो फूड ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो हम देखते हैं कि जो फूड है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि अलग अलग सीज़न में क्या लिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स लिए जाते हैं। तो जो क्रॉप्स हमें जिस सीज़न में मिलता है, जिस सीज़न में हमें जो फूड अवेलेबल होता है, वही फूड क्या करते हैं, हम ईट करते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स इन आवर डाइट ऑल्सो चेंज। तो अकॉर्डिंग टू फूड आइटम्स मतलब जो फूड हमें मिलता है उसके अनुसार ही क्या होता है, हमारे डाइट में चेंजेस आने लगते हैं। ओके, देन व्हेन देयर इज अ सेरेमनी स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड, वी मेक स्वीट्स स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। और जब हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या फिर सेरेमनी आती है तो क्या होता है, हम डिफरेंट वेराइटीज़ के क्या बनाते हैं, डिशेज बनाते हैं, और उसके साथ साथ हम स्वीट भी बनाते हैं, मतलब कुछ मीठा भी हम उस समय पे ईट करते हैं। ओके, देन व्हाट केयर शुड वी टेक फूड अवर डाइट। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो डाइट है वो सीज़न के अनुसार क्या होता है, चेंज होते जाता है। ओके, जो भी और जिस पार्ट में जो फूड आइटम ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ग्रो होता है उस फूड आइटम को हम क्या करते हैं, हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो डाइट है, तो
ये जो फूड है वो फूड हमें लेते समय कौन सी केयर लेनी चाहिए? लेट्स सी, इफ़ वी विश टू बी हेल्दी व्हेन वी मस्ट टेक केयर अबाउट अवर डाइट। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे डाइट जो है वो हेल्दी लेना पड़ेगा और हमारे डाइट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो वी शुड ईट ऑल द डिशेस मेड एट होम। तो इसलिए अगर हमारी बॉडी को और हमारी हेल्थ को हेल्दी रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे घर पे बने हुए फूड होते हैं, डिशेस होती है, उन्हें ही हमें क्या करना चाहिए? ईट करना चाहिए, खाना चाहिए। वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मेयरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। तो हमें जो फूड आइटम्स हमें पसंद नहीं आता उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें हमें लेना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक फूड में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं और वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करने चाहिए। Sprouted pulse and leafy vegetables should be included often in our diet। तो जो स्प्राउटेड लीफ होते हैं, मतलब जो स्प्राउटेड जो फूड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो मूंग होती है, मूंग की दाल होती है, इस तरह के जो फूड होते हैं तो वो क्या किए जाते हैं? वो स्प्राउटेड होते हैं, मतलब उन्हें अंकुर आया हुआ होता है ना। तो और लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इनको क्या करना चाहिए? हमारे डाइट में इंक्लूड्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है? हमारे बॉडी को के ग्रोथ के लिए मदद करता है। हमारे टिश्यूज़ और जो बोन्स है उनको मतलब जो टिश्यूज़ और सेल होते हैं उनको रिपेयर करने में भी वो मदद करता है। ओके, वी शुड ऑल्सो हैव अ योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेजनली। और हम क्या करते हैं? जो योगर्ट मतलब जो दही या फिर बटर मिल्क है वो हम ज़्यादातर कब ईट करते हैं? ओकेजनली, मतलब कोई फंक्शन या फिर कोई त्यौहार आता है तब हम ये चीज़ें बनाते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड टीवी फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज कोल्ड ड्रिंक्स, दे ऑल्सो एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट्स। तो जो न्यूज़पेपर और टीवी होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देती है टीवी के ऊपर। उसी तरह से जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ ऐसे, उनकी भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। वी आर टेम्पलेट टू बाय देम। और हम क्या करते हैं? उन्हें बाय करते हैं, मतलब उनको खरीदते हैं, है ना। दे आर टेस्टी। वो क्या होते हैं? बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर न्यूट्रिशंस नहीं होता है। देयर वेपर्स आर अट्रैक्टिव बट दैट डज नॉट मीन्स दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो फूड है, मतलब जो हमें एडवर्टाइज में दिखाई देता है या फिर जो वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमें अट्रैक्ट करते हैं। वो टेस्टी भी होते हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिशंस होता है क्या? नहीं। इस वजह से वो हमारे बॉडी को हेल्दी नहीं बनाते। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या देखा? What we have learned, all that we eat and drinks in a day is together called diet। और जो हम हमारे पूरे होल डे में जो भी हम ईट करते, खाना खाते, उसे क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। एज फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉजेज डाइट टू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो फिजिकल लेबर होते हैं या फिर जो भी अलग अलग डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनकी वो उनका डाइट जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। डाइट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन। तो ये जो डाइट होता है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो चेंज भी होता है किसके ऊपर? जो सीज़न के अनुसार जो भी हमें फूड या फिर फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनके ही अनुसार क्या होता है? हमारा डाइट जो है वो चेंज होते रहता है। द फूड स्टफ्स rapidly available in different region are different. This brings about diversity in people's diet। तो डिफरेंट रीजन में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के फूड ग्रो होते हैं, फूड आइटम्स ग्रो होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग उस टाइप के फूड आइटम्स ईट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें उनमें क्या दिखाई देती है? डाइवर्सिटी दिखाई देती है लोगों के डाइट में। ओके, ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स इन आवर डाइट हेल्प्स टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ आवर बॉडी। अगर हम डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड ईट करेंगे तो क्या होगा? जो हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए या फिर जो भी विटामिन्स चाहिए वो हमारे बॉडी को मिलेंगे और हमारी बॉडी क्या होगी?
हेल्दी रहेंगे। द अट्रैक्टिव एंड टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट्स मे नॉट बी नेसेसरली गुड फॉर हेल्थ। और जो भी अट्रैक्टिव और टेस्टी फूड जो हमें दिखाई देते हैं, है ना, टीवी के ऊपर उसकी एडवर्टाइज दिखाई देती है, तो वो वो ज़्यादातर जो है क्वांटिटीज़ में उनमें क्या नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता। इस वजह से वो हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं होते, हमारी हेल्थ के लिए वो क्या होते हैं, गुड नहीं होते। ओके, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द फूड वी ईट। अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब हमारे फूड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और हमें अच्छे अच्छे डाइट जो है हमारे फूड जो है हमारे डाइट में इंक्लूड्स करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।